गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम द चैनल। सो आज मैं ये एक्सरसाइज 9 सी कर रही हूँ। मुझे कमेंट में आया था कि थोड़ा सा सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है, सूटेबल आंसर्स नहीं है। देखो, सूटेबल आंसर्स मतलब क्या, कई बार हो सकता है कि शायद मैंने लोएस्ट टर्म में नहीं किया हो, राइट। सो और बेटर वे में मैं करना चाहती हूँ। ये मेरा 24-25 ही होगा, लेकिन ये सेम प्लेलिस्ट में मैं डालूंगी ताकि आपको पुराना वीडियो भी मिल जाए और नया वीडियो भी आपको मिल जाए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। देखो, एक चीज़ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम करो, उसके बाद न्यूमरेटर को प्लस करो। ठीक है, अगर ये चीज़, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। ओके। सो फर्स्ट है, देखो फर्स्ट क्या है, 3/7 है एंड 5/7 है। पहले चेक करो डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर इज़ द सेम। ठीक है, ऐड ही करना है हमें। 3/7 प्लस 5/7 होगा। न्यूमरेटर को प्लस करना है और डिनोमिनेटर एज इट इज़, इट इज़ 8/7। जहाँ तक हो सके मैं 99% सारे आंसर्स चेक करती हूँ पीछे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे से भी गलती होती है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मेरे से गलती नहीं होती है। जब भी आप लोग कमेंट करते हो तो मैं पहले चेक करती हूँ कि क्या मैंने आंसर गलत लिखा है या तो मैंने आंसर पीछे गलत देखा है। ठीक है, और रियली अप्रिशिएटेड, मैं सारे फीडबैक को बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। ताकि क्या मेरा नेक्स्ट वीडियो उससे भी अच्छा आए। नेक्स्ट है -3/11 एंड 5/11। अगेन देखो, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे 11 लिख दो। न्यूमरेटर जो है, साइन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखना है, राइट। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है। अगर कोई साइन नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड कि वो पॉजिटिव ही है। फाइन। चलो, -3 + 5 करना क्या है, हमें माइनस करना है। 5 - 3 मतलब 2। 5 के आगे कौन सी साइन है, प्लस, तो प्लस ही आएगा। आंसर विल बी 2/11। थर्ड इज 4/-13 एंड 7/-13। देखो, 4/-13 को मैं -4/13 भी लिख सकती हूँ। ठीक है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर चेक करिए, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, यस है। तो और न्यूमरेटर -4 + 7। ठीक है। -4 + 7 करना क्या है, माइनस ही करना है। तो 7 - 4 क्या होता है, 3। लेकिन 7 के आगे साइन कौन सी है, प्लस है, तो प्लस आएगा। इट्स 3/13। ओके। फोर्थ है -5/9 एंड 17/-9। अगेन मैं इसको -5/9 एंड -17/9, देखो ये मैं साइन कैसे यहाँ पे कर सकती हूँ पता है। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय -1/-1 करूँगी तो ये क्या है पता है, इट्स अंडरस्टूड। इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट, मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से किसी एक में अगर माइनस साइन है ना, तो समझ लो वो पूरा रेशनल नंबर ही नेगेटिव है। ओके, अगर वो दोनों में ना माइनस साइन है तो समझ लो वो दोनों माइनस साइन कट हो जाएगा। जैसे 2/2 होता है, कट होता है ना, वैसे माइनस साइन भी कट हो जाएगा। तो समझ लो कि वो रेशनल नंबर पॉजिटिव है, राइट। ये देखो, डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। अब न्यूमरेटर में जो है वो नंबर लिख दो, राइट। अब ये सेम साइन है तो करना क्या है, प्लस। तो उसका मतलब 22 हुआ अपॉन 9, लेकिन 17 के आगे साइन कौन सी है, माइनस है, तो -22/9। ठीक है। फिर फिफ्थ है 1/3 एंड 14/9। अब यहाँ पे हमें ना मल्टीपल है कि नहीं है, ये वो सब में नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सिंपल इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 3 से जाएगा।
ठीक है, तो एलसीएम क्या आया 9, तो जहाँ पे 9 नहीं है डिनोमिनेटर वो करो। सो 1/3 को अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ रखती हूँ, तो ये क्या आया 3/9 एंड 14/9। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। सो 3 + 14 होल डिवाइड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 17/9। सिक्स्थ है -4/7 एंड 1/5। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे। सो 5 1 ज़ा 7 एज इट इज़ 7 1 1। सो एलसीएम इज़ व्हाट 35। अब इसको 35 करो तो क्या करूँगी, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये होगा -20/35, और ये 1/5 को भी मैं 35 करना पड़ेगा। सो इट्स 7/35। ठीक है, अब दोनों को क्या करोगे, प्लस कर लेंगे। So -20 + 7/35, so it's -13/35 है। -3 एंड 1/5। अब देखिए ये -3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो मतलब 5 ही हुआ। सो -3/1, इसको मैं 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। सो -15/5 हुआ। ठीक है, सो -15/5 + 1/5, so it's -15 + 1 whole divide by 5 which is equal to -14/5. 13/-8 एंड -5/-36। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम साइन है, तो अगर देखो मैं -1 और -1 से करूँगी, यहाँ पे भी -1/-1 से करूँगी, तो क्या आएगा -3/8 एंड 5/36 आया। ठीक है, तो मतलब साइन का तो हमने शॉर्ट कर दिया। अब डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो 8 और 36, तो पहले 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 2 18 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 9 एज इट इज़ 3 1 3 3 ज़ा 3 1 एंड 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ 8 9 ज़ा 72। सो एलसीएम क्या हुआ 72 आया। ठीक है, अब मुझे डिनोमिनेटर 72 करना है। सो -13/8 इंटू 9/9 करूँगी, तो आएगा ये तो 117। सो -117/72। फिर 5/36 इंटू 2/2, तो ये क्या होगा 10/72। ठीक है, अब देखिए इसमें -117/72 प्लस 10/72, सो -117 + 10 होल डिवाइड बाय 72। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, -107/72। 3 अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि एडिशन था और दो दो फ्रैक्शंस दिए हुए थे। अब क्या है, इवेल्युएट हो सकता है माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो। ठीक है, तो फर्स्ट इज -3/7 प्लस, सो +5/7 + 1/7। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी 7 है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या है, पहले डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर सेम है, यस, तो 7 डालो और न्यूमरेटर को सब साथ में ऐसे लिख दो। सो -3 + 5 क्या होता है, 2 होता है, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, सो इट्स 3/7। ओके, सेकेंड है -2 प्लस कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो, 6/5 प्लस -5/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम इज 5 और 6 का 2 5 3 3 5 1 5 1, तो एलसीएम हुआ 30। ठीक है, तो अब ये सबको मतलब 2/1 को मुझे 30 लाना है, तो कुछ भी डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है तो 30 ही होगा। ठीक है,
प्लस 6/5, यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 30 लाना है, तो मैं 6/6 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, प्लस -5/6 को 5/5 से करूँगी, ठीक है। तो ये होगा -60/30 प्लस 36/30 प्लस -25/30, ओके। सो डिनोमिनेटर 30 आ गया, सो -60 प्लस 36 -25, तो -60 प्लस 36 क्या होगा, 24 -25 तो ये क्या होगा, -49/30, और -49 और 30 कभी कोई भी टेबल में नहीं आते हैं। सो थर्ड है 1/3 प्लस 7/8 प्लस -3/4। तो पहले इसको 3, 8 और 4 है, तो 2 में 3 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 में 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, 2 में 3 एज इट इज़, 1 and then 3, 1 1 and 1, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए 1/3, ये क्या आया, 24 हुआ, एलसीएम इज़ व्हाट, 24, ठीक है। सो 8 3 ज़ा 24, तो 8/8 से करना पड़ेगा, प्लस ये क्या है, 7/, ये क्या है, 7/8 है, उसको मुझे 3/3 से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 6/6, ओके। सो इट्स 8/24 प्लस 21/24, तो ये होगा 18/24, ठीक है। सो 24 डिनोमिनेटर में, ये होगा 8 प्लस 21 माइनस 18, तो ये होगा 11/24 इज -11/-4 प्लस 7/-12 प्लस -5/14 प्लस 22/7। पहले साइन का करो, यहाँ पे -1 से अगर मैं देखो, यहाँ पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे -1/-1 से करूँगी, तो देखो क्या आ रहा है, 11/4 प्लस -7/12 प्लस -5/14 प्लस 22/7, ठीक है। सो इट्स 4 12 14 and 7, so it's 2 2 za 2 6 za 2 7 za 7, again 2 1 za 2 3 za 7 and 7, 3 आएगा 1 1 7 and 7, फिर 7 से आएगा 4 4 3 जा 8, 4 3 जा 12 and 12 7 जा 84, सो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 84, ठीक है। अब देखिए 11/4 है, उसको डिनोमिनेटर 84 करना है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 21/21, ठीक है, प्लस -7/12 को, 12 को मुझे 84 में करना है, तो 7/7 करना पड़ेगा, फिर -14, तो इसको मुझे 6/6 से करना पड़ेगा, प्लस 22/7 इंटू 7 आ गया, तो ये होगा 12, सो 12/12, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 11 इंटू 21, सो इट्स 231, 231/84 प्लस -49/84 प्लस -30/84 प्लस 22 इंटू
ओके, सो ये क्या है, ये 22 इंटू 12 जो है 264 बाई 84। तो देखिए ये 84 तो डिनोमिनेटर आ गया सेम, सो इट्स 231 माइनस 49 माइनस 30 प्लस 264। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको करती हूँ तो इट्स 495 माइनस 79 अपॉन 84। ठीक है, 495 माइनस 75 इज 420, so it's 416 by 84, so it's 2 2 2s are 4 0 8 upon 4s are 2s are, again divide by 2, again divide by 2, तो ये होगा 104 डिवाइड बाई 21। ठीक है, मतलब लोएस्ट आंसर अगर लोएस्ट टर्म में होता है तो करो। ठीक है, लोएस्ट टर्म क्या होता है वो हमने अर्ली स्टैंडर्ड्स में सीख लिया है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म, जब तक हो सके तब तक कर लो। ठीक है, फिफ्थ इज 13 बाई 16 प्लस माइनस 1 बाई 4 प्लस 9 बाई माइनस 10 प्लस माइनस 3 बाई माइनस 8। पहले ये जो साइन का है ना वो कर लो, इसको -1 बाय -1 से करो, यहाँ पे आप -1 से -1 करो। ठीक है, बाद में तो न्यूमरेटर में है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। सो इट्स 13 बाय 16 प्लस -1 बाय 4 प्लस -9 बाय 10 प्लस 3 बाय 8। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 16 4 10 and 8, so it's 2 8s are 2 2s are 2 5s are 2 4s are, again 2 4s are 8 2 1s are 5 2 2s are, again 2 2s are 1 5 1, so 2 1s are 1 5 1 and then 5, so it's nothing but 16 5s are 80। सो 13 बाई 16, 16 को मुझे 80 बनाना है तो क्या करूँगी, इट्स 5 बाई 5। ठीक है, उसके बाद प्लस -1 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 को करना है तो 80 चाहिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से करना पड़ेगा। सो इट्स 20 बाई 20 प्लस -9 बाई 10 multiplied by 8 by 8। मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 8। ठीक है, प्लस 3 बाई 8 है, उसको 80 करना है तो क्या करेंगे, उसको 10 बाई 10 करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 13 फाइजा क्या होगा, 65 बाई 80 प्लस -20 बाई 80 प्लस -72 बाई 80 प्लस 30 बाई 80। ठीक है, डिनोमिनेटर है 80, सो इट्स 65 माइनस 20 माइनस 72 प्लस 30। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 65 माइनस 20 इज नथिंग बट 45। ठीक है, 45 माइनस 72 इज -27 एंड -27 प्लस 30 इज नथिंग बट 3, so answer is 3/18। ठीक है, सो ये सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ ये एक्सरसाइज का, और सारे आंसर्स मैंने चेक किए हैं, पीछे यही आंसर्स है, तो होप अब कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए।
express each of the following rational numbers as a sum of an integer and a rational number. मतलब कि सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर, मतलब 16/5 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक मतलब क्यू आर डी फॉर्म करना है। क्यू आर डी जो होता है ना, बेसिकली क्यू प्लस आर बाई डी ऐसा करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 16 है, ये 5 है, ठीक है। 5 3 क्या हुआ, 15 हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्यू मतलब क्या, इट इज़ अ कोशेंट, ठीक है। रिमाइंडर मतलब ये आर मीन्स रिमाइंडर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, सो इट्स 3, रिमाइंडर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज व्हाट, इट इज़ 5। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो इट्स 3 + 1/5 अगर मैं करूँगी और इसको सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा। ओके फाइन। सो इसको भी इसी तरह से करना है। -17/7 है, तो 17 है, 7 है, 7 2 क्या होगा, 14 होगा, ये 3 है, ठीक है। क्यू आर डी फॉर्म में इट्स 2, रिमाइंडर इज 3 एंड 7, लेकिन माइनस है तो क्या होगा, -2 -3/7 ऐसे होगा, ठीक है। या तो और अच्छी तरह से लिखना है तो -2 + -3/7 ऐसे भी लिख सकते हो आप, राइट। थर्ड इज -36 डिवाइड बाई 11, सो 36 डिवाइड बाई 11, 11 3 क्या है, 33, सो इट्स 3, ठीक है। अब देखो इसको क्यू आर डी फॉर्म में लगाना है, तो क्यू मतलब कोशेंट, आर मतलब रिमाइंडर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो माइनस है तो -3 अगर और अच्छे से लिखना है तो -3 + -3/11। तो इसको पहले आप डिवाइड करो 19 से, तो ये होगा 19 4 76 और ये 4, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्यू आर डी लिखना है। क्यू मतलब क्या है, कोशेंट, सो इस 4, रिमाइंडर मतलब 4 एंड डी इज़ अ डिनोमिनेटर, सो इट्स 4 + 4/19, लेकिन माइनस है तो -4 -4/19। इसको और अच्छी तरह से मतलब प्रॉपर तरीके से लिखना है तो ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, तो यहाँ पे ये इंटीजर हुआ और ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस उसी तरह से किए हैं। सो और ये सारे आंसर्स भी टैली हो रहे हैं, पीछे मैंने खुद चेक किया है वो, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। Thank you so much.